काफ़ी देर से भक्तों एवं संतों के भजन एवं विचारों से लाभ ले रहे थे और कुछ देर में भी आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज पूज्यवर गुरुदेव जी की पुण्यतिथि है। कोई ना कोई निमित्त होता है तब ऐसा आयोजन होता है, हम और आप मिल पाते हैं, कुछ चर्चा होती है, कुछ हमको सीखने को मिलता है, कुछ आप लोग भी सीख करके जाते हैं। और ये बड़ा अनुपम संयोग है। इसी तरह से जीवन आगे बढ़ता है। आज की ही तारीख जब गुरुदेव जी का शरीर छूटा, कोई जान नहीं पाया था, रात में ही शरीर छूटा। सुबह सुबह मैं सूरत आश्रम में था तो ऑफिस के फ़ोन की घंटी बज रही थी। कुछ संतों के पास भी फ़ोन आया और 4 बजे के कुछ पहले की बात है, सुबह की। जब 4 बजे घंटी लगी, सब संत उठे तो तुरंत सूचना सबको मिली कि गुरुदेव जी का शरीर नहीं रहा। तो उस क्षण ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी त्रासदी जीवन में घट गई हो। जैसे कोई बाहर जाता है परदेश काम करने के लिए, रुपया कमाने के लिए, और काफ़ी धन इकट्ठा करके सोचता है कि घर ले जाऊंगा, परिवार में जो सदस्य हैं उनकी सेवा में लगेगा, प्रगति में लगेगा, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद उसको लगता है। बीच में ही कोई ठग मिल जाए और सब कुछ लूट ले, ऐसा ठगा हुआ सा महसूस हुआ। क्योंकि जब तक गुरुदेव जी थे तो लगता था अभी कोई हाथ ऊपर है सिर पे, कोई बात बिगड़ेगी तो संभालने वाला बैठा है उसके भरोसे। कुछ ऐसा ही नहीं था, एहसास ही कभी नहीं किया था कि गुरुदेव जी अचानक, हालांकि गुरुदेव जी लगभग सभी प्रवचन में और जब साधकों के लिए कहा करते थे तब तो रोज की ही बात कि मेरा भी शरीर अमर नहीं है। अनेकों बार गुरुदेव जी ने निवेदन किया है कि ये शरीर नश्वर है, कब छूटेगा इसका कोई पता नहीं। लेकिन भावना का आवेग, मन बड़ा दुखी हो गया। उस पीरियड में मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो बीच बीच में गुरुदेव जी से बात करते थे तो बड़ा बल उनसे मिलता था और वो इस शरीर की नश्वरता का बराबर बोध कराते थे। कहते थे शरीर तो कभी भी छूटना है, तुम तो अमर हो, तुम अपनी असंगता को, अमरता को ख्याल रखो, उसको रोग नहीं लगता है, उसकी जरा अवस्था नहीं आती है। उनके अमृत वचन सुन करके सारा दुख दूर हो जाता था, एक समाधान, एक संतोष प्राप्त होता था। और गुरुदेव जी हमेशा अपने आशीर्वचनों में कहा करते थे, ये जीवन अनिश्चित है, अनिश्चितता से भरा हुआ है, इसमें अनुकूल संयोग बनते हैं, प्रतिकूल संयोग बनते हैं, प्रेम, सहयोग, सम्मान मिलता है, अपमान, घृणा, निंदा, असहयोग भी मिलता है। ऐसी कोई बाह्य परिस्थिति बने जीवन में जिससे मन दुखी हो,
आप अच्छा महसूस न कर पाएँ, उसका ऑपरेशन करो। आप दुखी क्यों हो गए? क्योंकि गुरुदेव जी ने हमेशा अपना काम करो वो कहते थे। अपना काम क्या है? स्वस्थिति को संभालना। परिस्थितियां तो बाहर से निर्मित होती है। अभी धूप है तो कुछ काल के बाद छाएं हो जाएगी, दिन है तो रात हो जाएगी। ये कितना अनुपम संयोग है। कुछ सदा रहने वाला है क्या? कुछ देर के बाद सबका वियोग हो जाएगा। तो वो कहते थे कि जो भी परिस्थिति बनती है, बड़ा आदर मिले, बड़ा सम्मान मिले, सेवा पूजा मिले, उसका भी ऑपरेशन करना है। ये क्यों मिल रहा है, किस नाते मिल रहा है, और इसका कितना उपयोग है आपके जीवन में। ये आपके जीवन में क्या भाव को बढ़ा रहा है। कहीं अहंकार तो बल नहीं ले रहा है, कहीं प्रमाद तो नहीं बढ़ रहा है। तो इस ढंग से कुछ देर के बाद गुरुदेव जी की शिक्षा याद आती है। फिर ख्याल आता है कि जैसे एक परिवार का समझदार मुखिया होता है, वो बड़ा जिम्मेदार होता है। उसे ख्याल रहता है जब तक मैं व्यवस्था देख रहा हूँ तो व्यवस्था सही हो, परिवार के लोगों को कोई असुविधा ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई कमी ना रह जाए। अपनी अपनी समझ, पुरुषार्थ और क्षमता से वो मेहनत करता है और सारी व्यवस्थाएं बना के रखता है। जब गुरुदेव जी के जीवन के बारे में देखा तो उनकी सूझबूझ तो बहुत निराली थी। हम तो थोड़े दूर का ही देख पाते हैं। वो तो 20 वर्ष के बाद समाज का क्या होगा, क्या स्वरूप होगा। और कई बार ऐसी बातें जो गुरुदेव जी ने 10 साल 20 साल पहले कही हों, और आज भी गुरुदेव जी का शरीर नहीं है, लेकिन आज जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान वो पहले ही कर चुके हैं, पहले ही वो सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो गुरुदेव जी ने अपने जीवन को, जब तक वो घर में रहे, उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के सदस्य थे, और तरुण अवस्था में ही गुरुदेव जी के सिर पर जवाबदारी आ गई थी। क्योंकि उस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उनके पिताश्री को आंदोलन में जाना पड़ता, कई बार जेल में जाना पड़ा। तो खेतीबाड़ी और परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी उनके सर पे थी। इस कारण उनकी पढ़ाई भी नहीं हो सकी। आपको मालूम हो तो गुरुदेव जी कुछ महीने पहली कक्षा में गए और कुछ महीने दूसरी कक्षा में गए, और परीक्षा एक भी क्लास की नहीं दिए। लेकिन हम सब के मुंह पे तमाचा है कि नहीं। वो कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, कितना बोले हैं, उसमें से ना थोड़ा सा भी हम पढ़ लें, थोड़ा सी भी जीवन में उतार लें, बेड़ा पार है। तब मुझे लगा कि इतना बड़ा संत समाज गुरुदेव जी ने दिया, इतने बड़े सदग्रंथ दिए, करीब 130 पुस्तकें गुरुदेव जी ने लिखी, और उन्होंने जो भी कहा वो सब रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। कुछ कमी तो नहीं है। कमी हमारे अंदर है ना, हम भावना में बह रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। जैसे बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अब अपना दीपक खुद बनो। ये बात अलग है कि जब सद्गुरु संतों की छाया होती है तो ये लगता है कि हमारे ऊपर कोई है, वो बड़ा सहारा, बड़ा संबल उनसे मिलता है, रक्षा होती है। कोई ऐसी बात बने या बिगड़े तो वो संभालने वाले होते हैं। ये उनकी कृपा है और करुणा है। लेकिन शरीर से कोई सदा स्थायी रह नहीं सकता है, कभी न कभी सबका शरीर छूटना है।
तो जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा होना चाहिए। चाहे सद्गुरु कबीर हों या उनके पहले के अन्य महापुरुष हों या हमारे ही कबीर पंथ में या पारक सिद्धांत में अनेक महापुरुष हुए हैं, सबका अतुलनीय योगदान है। अब गुरुदेव जी का व्यक्तित्व इतना निराला था कि उन्होंने केवल साधना पे बल नहीं दिया, केवल आश्रम पे बल नहीं दिया, केवल व्यवस्था पे बल नहीं दिया। गुरुदेव जी एक अच्छे व्यवस्थापक थे। भक्तों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संत समाज का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उनका पहनावा कैसा होना चाहिए, उनका रहन सहन, खान पान, बात व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो जीते थे और वही सिखाते थे। आज देखो, अचानक से गुरुदेव जी उठ करके चले गए। कई लोगों को लगता था, मैं गया था गुरुदेव जी के अंतिम संस्कार में, वहाँ कुछ बातें कान में आती थी, क्योंकि पूरे पंथ में गुरुदेव जी का बड़ा आदर था और जो अन्य परंपरा को मानने वाले संत थे, आचार्य थे, पता नहीं अब क्या होगा, इतना बड़ा संत समाज है, कौन संभालेगा, कैसे चलेगा। लेकिन सब दंग रह गए। आज देखो समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वही व्यवस्था है, वही शिक्षा है गुरुदेव जी की, वही वैसा ही संचालन चल रहा है। ना भक्त समाज टूटा है, ना संत समाज टूटा है, और टूटने से कोई रोक भी नहीं सकता। जिसका विवेक ही नहीं टूटा हुआ है, जिसका आत्मबल ही दुर्बल है, तो वो तो रहते रहते भी टूट जाता है। कोई अपने आप को कांच का बर्तन बना के रखे, गुरुदेव जी की वाणी ही है ना, मिट्टी के कच्चे घट में जल ठहरता कहीं है। वो मिट्टी का कच्चा घड़ा उसे पकाया ना गया हो, उसमें जल ठहरेगा? वो तो बहरा करके फूट जाएगा, गिर जाएगा। तो ये अपनी अपनी जिम्मेदारी। लेकिन गुरुदेव जी ने ऐसा समाज का गठन किया। एक बार खरसिया गद्दी के आचार्य जब प्रीतम नगर आश्रम में आए थे, तो उन्होंने गुरुदेव जी की शैली को देखा, जीवन शैली को नज़दीक से देखा ना, और संत समाज को देखा, तो कहे कि हम तो ईंट पत्थर के मकान बनाते ही रह गए, आपने तो संत समाज का निर्माण किया है, भक्त समाज का गठन किया है, सदग्रंथों का निर्माण किया है। ये आपके ना रहने पर भी बहुत दूर तक, और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हैं, सबको रोशनी देता रहेगा। एक इतना विशाल वट वृक्ष गुरुदेव जी लगा कर गए हैं कि जिनकी शीतल छाया युगों युगों तक रहने वाली है। जब ये सब एनालिसिस किया, तब ये लगा, बड़ा संतोष हुआ कि अब जिम्मेदारी हमारी संभालना है। यदि इतने ज्ञान देने के बाद, इतना बड़ा संत समाज देने के बाद, इतने सारे सदग्रंथ, देखो कौन पढ़ेगा वेदों को, कितनी जटिल भाषा है, कौन पढ़ेगा उपनिषदों को, भाषा जटिल है, समझ पाना बड़ा कठिन है, और उसमें से सार ग्रहण करना ये तो और कठिन है। उन्होंने पढ़ा। मैंने निवेदन किया कि वो बहुत पढ़े लिखी नहीं थे, स्कूली शिक्षा उनकी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब वो घर में थे तो उस समय भी वो पुराणों को पढ़ते थे, वेदों को पढ़ते थे, गीता को पढ़ते थे। पारखी संत समाज नहीं मिला था, बीजक का बोध नहीं हुआ था, लेकिन पढ़ते थे। श्री राम साहेब ने उनका जीवन दर्पण लिखा है। एक उदाहरण उसमें आया है कि गुरुदेव जी के जो बड़े पिता थे ताऊ, वो कभी कभी मांस खाया करते थे। गुरुदेव जी को खटकता था कि ब्राह्मण हो के कैसे मांस खाते हैं, तो सीधा तो न कह पाते थे। लेकिन एक दिन शाम को वो पुराण की कथा बाँच रहे थे, कह रहे थे, कुछ लोग बैठा करते थे, दरबार लगता था, तो ताऊ जी भी आकर के बैठे और उनको लगा ये अच्छा मौका है, और पुराण का वही प्रसंग निकाला। कहा देखो इतना विशाल नरक है, वहाँ पर जो मांस खाता है ना, उसके मुंह में बड़े बड़े सलाखे लोहे के लाल करके गरम करके मुंह में रखा जाता है। अब उनकी तो सिट्टी पिट्टी बंद हो गई। ऐसा सुने कि ऐसा यदि होता होगा तो बड़ी दुर्गति होगी। जो शराब पीता है उसके मुंह में
खौलता हुआ तेल डाला जाता है नरक में, यमपुरी में। तो वो घबरा गए एकदम से और तभी संकल्प ली कि आज के बाद जो है मांस नहीं छूऊंगा। तो वो पढ़ते थे और लोगों को सुनाते थे। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जिस उम्र में लोगों को मौज मस्ती सूझती है उस उम्र में, उनका नाम तो था राम सुमिरन। राम, कृष्ण, शिव और विष्णु, ये चार उनके परम उपास्य थे और हरदम इनका वो नाम जपा करते थे, बड़ी उपासना करते थे। उनके हाथ में भट्टे पड़ गए थे वो माला जपते जपते, इतनी लगन। अब वही लगन जब इधर मुड़ी तो देखो उन्होंने कितना विकास किया समाज का। तो एक बहुत बड़ा योगदान वो दे करके गए। आश्रम का निर्माण हुआ, उनके संरक्षण में, उनके सानिध्य में अनेक आश्रम बने। और कबीर पंथ में साधिकाओं के लिए कोई आश्रम नहीं था। घर में रह करके, घर का माहौल तो आप जानते हैं, घर का माहौल, एक गृहस्थी का माहौल, तमाम जिम्मेदारियां, और वहाँ भक्ति साधना नहीं बन सकती है। कोई बड़ा प्रबल साधक होगा, बहुत मन को एकाग्र करेगा, तब जा कर के वहाँ संभाल पाएगा। यदि कोई विरक्ति भाव से घर में रहना चाहे तो थोड़ा कठिन पड़ता है। साधिकाएँ रहा करती थी घर में, जितना हो पाता था करती थी। लेकिन जब गुरुदेव जी ने बल दिया तो साधिकाएँ खुद बीड़ा उठाईं और गुरुदेव जी के संरक्षण में, उनके सानिध्य में अनेक साधिकाओं के आश्रम बने। और कितनी साधिकाएं विरक्त जीवन जी करके आज अपना कल्याण कर रही हैं और समाज के लिए बहुत चेतना दे रही हैं, प्रकाश दे रही हैं। तो चाहे वो साधु समाज हो या साधिकाओं का समाज हो, साहब तो भेद ही नहीं रखते थे ना। और समाज में भी उस युग में छुआछूत काफ़ी था। कबीर पंथ में भी पूरी तरह से धुलाई नहीं हुई थी। कितना कबीर साहब ने डंडा चलाया, अपनी वॉशिंग मशीन में धोया वाणी के द्वारा, लेकिन कहाँ पूरा टूट पाता। बुद्ध ने कम किया था क्या, लेकिन फिर आ गया। कबीर ने फिर किया, लेकिन पूरा नहीं गया था। साहब ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के बीच में सबको पट्टी पढ़ा देते थे, कभी नहीं। एक बार किसी ब्राह्मण ने पूछा कि साहब आपके समाज में कोई ब्राह्मण हो तो भोजन बनाने के लिए बोल दीजिए। चुप रहो, सब ब्राह्मण हैं, जितने हैं सब ब्राह्मण हैं, तुम्हारे जैसे नकली ब्राह्मण नहीं हैं। और फिर महाभारत का श्लोक सुनाए और पूरा उनको पक्का कर दिए। कोई आदमी जन्म से थोड़ी ब्राह्मण हो जाता है। साहब ने कहा ना, ब्राह्मण हो के ब्रह्म न जाने, घर में यज्ञ प्रतिग्रह आने। तो आचरण से कोई महान होता। सदगुरु कबीर का जो उपदेश था, मानुष तेरा गुण बड़ा, तो गुणों से कोई महान हो सकता है। किसी अमुक वर्ग में, अमुक जाति में पैदा होने से कोई श्रेष्ठ हो जाएगा? आचरण श्रेष्ठ होता है ना। ब्रह्म का आचरण, श्रेष्ठ आचरण। ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? जो श्रेष्ठ आचरण में लगा हो, अपने जीवन को कसता हो, वो ब्राह्मण है ना। तो इस तरह से उन्होंने, चाहे वो छुआछूत के बारे में हो, समाज के गठन के बारे में हो, सारी चीज़ें उन्होंने बराबर वो उपदेश देते रहे, सुधार करते रहे। और ख़ास बात है, साहब ने तो पहले ही कह दिया है, गुरु विचारा क्या करे शिष्यई माहे चूक, भावे तो परमोदिए बांस बजाए फूंक। कबीर साहब की वाणी चुटीली होती है, धारदार होती है, उसमें व्यंग होते हैं, क्योंकि जमाना ही वैसा मिला था। सीधी बातें सुनने को कोई तैयार नहीं थे, तो साहब को दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आवेश में आकर के कहते थे, नहीं, उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। वो तो इतने कोमल थे, अपने आप को इतना विनम्र करके उन्होंने कहा है कि दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं तुमको दादा कहता हूँ, भाई कहता हूँ, तुम्हारे चरणों की वंदना भी करता हूँ, तो इस जीवन का निपटारा तो कर, मोह को निवारण कर, तृष्णा का निवारण कर। जो इस जीवन में अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाएगा, उसकी साहब चरणों की वंदना करने को तैयार है। इतने विनम्र वो हैं। लेकिन कोई ना माने, कोई ना सुने,
तो साहब दूसरा डंडा भी जानते हैं चलाना। कहा जाता है कि उंगली सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करना पड़ता है। वो बहुत कठोर वचन भी कहे हैं, लेकिन कठोर वचनों को लोग ज़्यादा याद कर लेते हैं। आप बीजक को पढ़ें, उनके नरम वचन भी हैं। जितना उन्होंने खंडन किया है ना, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने मंडन किया है। और खंडन इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे, उनके अंदर में दिल से करुणा थी कि कैसे भी ये सुधरें, तो कुछ सुनने तो कुछ समझें, तो इसलिए उन्होंने कहना पड़ा। और इतना कठोर कहने के बाद वो 120 वर्ष जिंदा रहे, आप कल्पना कर सकते हो। उन्हीं के ज़माने में एक बोधक नाम का ब्राह्मण था, शायद लखनऊ की बात है, और उसने कह दिया था कि जैसे हिंदू धर्म से कल्याण होता है वैसे ही इस्लाम से भी कल्याण हो सकता है। वहाँ के सुल्तान ने उसकी गर्दन कटवा दी थी कि तुम हिंदू धर्म की तुलना इस्लाम से कर रहे हो। इतना कट्टर समाज था। लेकिन साहेब ने घोर खंडन मुसलमानों का भी किया, हिंदुओं का भी किया। दो समाज ज़्यादा थे उस समय में, लेकिन वो किसी के पक्ष में चिपके नहीं थे। गुरुदेव जी ने लिखा है साहेब की श्रद्धांजलि में, तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। किसी का पक्ष नहीं लेते थे। साहेब ने कहा सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निकार, सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सत्य कहीं से मिलता है, उसका आदर करो, उसे स्वीकार करो। असत्य हो, असार हो, उसे छोड़ दो। तो गुरुदेव जी का जीवन, उन्होंने जीवन जीना सिखाया है। उनकी ही एक रचना है, जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर। शांति का पथ चाह को नित छोड़ना है, बाहरी घुड़दौड़ से मन मोड़ना है। बात ये सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की कामना मन को नचाती। शांति किसी महात्मा की झोली में नहीं है, किसी संत गुरु के आशीर्वाद में नहीं है कि वो कृपा कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे या झोली से प्रसाद रूप में आपको दे देंगे। शांति का एक रास्ता होता है। साहब कहते हैं जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं। हम सब जिंदा तो हैं ना, ऐसा मानते हैं कि जिंदा हैं। केवल सांसों का चलते रहना जीवन नहीं है, ये तो किसी भी तरह से चलेगा। जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होता है सांसें चलती रहेंगी बराबर, घबराओ मत। जिनका प्रारब्ध पूरा हो गया वो निपट गए। कोरोना में कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसके बाद आज बहुत लोग जिंदा हैं, है ना। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक सांसें चलती रहेंगी। यदि सांसें चल रही हैं और हम माने कि हम जिंदा हैं तो ये गलत फहमी है। जीना जानना। देखिए अन्य जो प्राणी हैं मनुष्य के इतर, उनको कह सकते हैं कि सांस चल रही है, भोजन उनका मिल रहा है तो वो जिंदा हैं। मनुष्य की ये परिभाषा नहीं है। मनुष्य की परिभाषा है कि वो विचार से जिंदा रहे, भावनाओं से जिंदा रहे, अपने सत्कर्मों से जिंदा रहे। जीने के लिए हमने एक धन को माध्यम माना है। साहब कहते लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। जीवन गुजर कैसे होगा, धन चाहिए। धन तो सभी कमा रहे हैं ना। कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई और कुछ करता है। जिसकी जो योग्यता है, क्षमता है, अपने अपने योग्यता, क्षमता और पुरुषार्थ से धन का अर्जन करते हैं, उससे अपनी गुजर चलाते हैं। लेकिन क्या गुजर की चीज़ों का इंतजाम कर लेने से जीवन चल जाएगा? आपके घर में, आपके परिवार में
पहनने को सुंदर सुंदर कपड़े हों, कीमती कपड़े हों, कीमती आभूषण हों, सुंदर मकान हो, अन्य संसाधन बढ़िया हो, गाड़ी घोड़ा मोबाइल सब चीज़ें बढ़िया हों, लेकिन क्या इतने मात्र से आपका मन निष्काम हो सकता है, निष्प्रेय हो सकता है, स्थिर हो सकता है, शांति का अनुभव कर सकता है? नहीं, उसके लिए कुछ और चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ। एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर के गई हुई थी, और शायद क्या वो महिला विधवा थी, उसका पति नहीं रहा था और जीवन से संघर्ष भी कर रही थी। और बच्चे का मन तो होता है, चीज़ों को देखकर, खिलौनों को देखकर, मिठाई को देखकर मन ललचाता है ना, तो वो कहता है माँ माँ मुझे वो मिठाई लेना है। तो वो कहती नहीं, अभी यहाँ नहीं, आगे अच्छी मिठाई मिलती वहाँ लेंगे। खिलौने की दुकान आई तो वहाँ देख कर के बेटा कहने लगा मामा मुझे ये खिलौना चाहिए। माँ कहती नहीं बेटा, आगे और अच्छे खिलौने मिलेंगे वहाँ लेंगे। एक श्रीमंत पीछे से देख रहा था उसे, वो समझ गया कि इसके पास पैसे नहीं हैं, ये बच्चे को झूठा आश्वासन दे रही है। उसके मन में विचार आया कि इस बच्चे को मैं कुछ खिलौने और मिठाइयाँ दे दूँ, लेकिन तुरंत मन में ख्याल आया कि कहीं इसकी माँ के मन में कोई गलत ख्याल ना आ जाए कि कहीं ये गलत दृष्टि से मुझे तो नहीं देख रहा हो, इसलिए बच्चे को लुभाने का प्रयत्न कर रहा है। तो वो बेचारा अपनी बात मन की मन में रख के रह जाता है, लेकिन उन पर ध्यान रखता है। कुछ देर में भीड़ भाड़ में क्या हुआ, धक्का मुक्की में वो बच्चा माँ से बिछड़ गया। अब उस श्रीमंत ने उस बच्चे को उठा लिया अपनी गोद में। बच्चा रो रहा था। वो कहता नहीं चुप जाओ, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए वो मैं लेके देता हूँ, कौन सी मिठाई चाहिए वो मैं लेके देता हूँ। अब वो बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे माँ चाहिए। अब क्या मांग है उसकी, माँ। माँ है तो खिलौने अच्छे हैं, मिठाई भी अच्छी है, सब प्रिय। माँ नहीं है तो वो खिलौने और मिठाइयाँ आनंद नहीं दे सकते। इसी प्रकार से जीवन में शांति है तो परिवार के लोग आपको बड़ा सुख देंगे, बड़ा प्रेम देंगे, अच्छा लगेगा उनके साथ। मन में शांति है तो जो आपने घर बनवाया है ना, चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा हो, उसमें आपको चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। मन यदि शांत है तो आपकी कमाई से जो आपने अर्जित किया है, उससे अपनी क्षमता से जो आप वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जो संसाधन आपने जुटाए हैं, वो सारे संसाधन आपको सुख का अनुभव करा सकेंगे। और शांति नहीं है तो आप मलाई चाटते रहो, स्वाद मिलेगा नहीं मिलने वाला है। तो साहब कहते हैं जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। साहब कहते हैं धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है। धन का उपयोग होता है, उचित संग्रह भी होता है, अनुचित संग्रह साहब अभी कह रहे थे, वो सब छोड़ करके चला। कंजूस आदमी महादानी होता है, वो ना तो अपने लिए उपयोग करता है और मरने के बाद वो छोड़ करके चला जाता दूसरे के लिए, तो सबसे बड़ा दानी वही हुआ ना। तो धन की एक सीमा है, एक लिमिट है। वो क्या है, गुजर के संसाधनों की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ज़रूरतें भौतिक होती हैं और कुछ ज़रूरतें मानसिक होती, भावनात्मक होती, आध्यात्मिक होती हैं। वहाँ धन की कोई गति नहीं, कोई गम नहीं है। वहाँ तो सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, चिंतन, साधना यही काम कर सकता है। अब इसको छोड़ करके हम सोचें, एक जीवन के बहुत बड़े हिस्से को हमने छोड़ दिया है, केवल धन कमाने में व्यस्त हैं। धन कमाना तो पड़ेगा, गुजर के इंतजाम तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कमा करके भी सुख से ही तो रहना चाहते हैं ना। परिवार में, समाज में शांति का माहौल भी तो चाहते हैं ना। भाई बहुत मेहनत किया, 2 रोटी चैन से खाएं, इसीलिए मेहनत किया ना।
2 रोटी तो मिली, चैन नहीं मिला। फिर इसका मतलब क्या हुआ? वो चैन के लिए जो कमाई करना था वो नहीं किया गया। अब उसके लिए आयोजन है। इन महापुरुषों को याद करके ये आयोजन करते हैं। कुछ बातें मैंने कहा ना कि हमको सीखने को मिलती है, आप भी सीख करके जाते हैं। इस तरह से जीवन को निरंतर परखना है। साहब कहते हैं शांति का पथ चाहे को नित्य छोड़ना है। मनुष्य की ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। लोग कहते हैं इच्छाएं तो असीमित हैं, ज़रूरतें कम हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं। ईमानदारी से बताइए, जब से जन्म लिया है तब से मिल रहा है ना खाने को, कपड़े पहनने को मिल रहा है ना, रहने के लिए जगह है ना, बाहर तो नहीं कर दिया किसी ने, कोई डंडा लेके पीछे तो नहीं घूम रहा है, खदेड़ रहा हो, रोज कोई गाली देता है, रोज कोई निंदा करता है। अब इसके बाद यदि शांति नहीं है तो बेईमानी किसकी है? हम बेईमानी कर रहे हैं ना। गुजर तो चल ही रही है ना। आप मेहनत करिए, गुजर का अच्छे संसाधन आप जुटाइए। ये नहीं कहा है साहब ने कि धन कमाना पाप है। अच्छी बात है, आप धन कमाएं, अपने लिए खर्च करें, परिवार का इंतजाम करें, कुछ समाज के कुछ वर्ग को भी दे दें। जो पिछड़ा हुआ है, दीन दुखी है, उसकी सेवा में भी कुछ लगाएं, बड़ा आनंद मिलेगा। जहाँ ऐसे आयोजन होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें अपना कुछ योगदान कर दें, हम भी उसके सहभागी बन जाएं, संतोष मिलेगा। तो धन तो कमाना है, गुजर के लिए इंतजाम तो करना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मन की शांति का काम छोड़ देना। कब करोगे उसका काम? ये पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं। ये नहीं कि अभी तो जवानी है, अभी मेहनत करूँगा, धन कमाऊँगा, अच्छे इंतजाम कर लूँगा, बड़ा घर बनाऊँगा, बड़ी गाड़ी बनाऊँगा और फिर बुढ़ापा में बैठ के भजन करूँगा। बुढ़ापा किसी ने देखा है? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ऐसा नहीं, ये साथ साथ चलने वाला जीवन है। चुक जाएगा जीवन और आप शांति से वंचित ही रह जाएंगे। शांति का पथ चाहे को नित्य छोड़ना है। ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, ऐसा विश्वास रखो और उसके लिए मेहनत करो, लेकिन संतोष। कामना का कोई अंत नहीं है जीवन में। कामना का कोई, तृष्णा का कोई सीमा नहीं है कि इतना। कभी आपने सोचा है कि इतना धन हो जाएगा तब फिर कोई दिक्कत नहीं होगी? कई बार हम टारगेट पूरा कर लेते हैं, इस बार इतनी कमाई करूंगा, इतना मकान बनाना है, ये कर, सारी चीज़ें बन जाती। उसके बाद जरा अंदर में झांक करके देखो, आप संतोष हुआ कि नहीं? जो योग वासिष्ठ में कथा आती है सिखध्वज और चुड़ाला की। सिखध्वज राजा है और चुड़ाला उसकी रानी है, पत्नी है। वो भक्ति भावना से उसका हृदय भरा हुआ है। उसके मन में साधना के प्रति, संत गुरुजनों के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है, बड़ी लगन है। वो राजा को भी उस ओर प्रेरित करती है कि राजन, ये राजपाट सब चलता रहेगा, कुछ भक्ति भावना में भी मन लगाओ, कुछ साधना करो, जीवन का कल्याण करो। जीवन थोड़ा है, कब चुक जाएगा? तो उसे लगता है ये क्या बेकार की बातें मेरे से करती है। अभिलाषी था राजा, लेकिन अपनी पत्नी को देखता कि इसका जीवन कितना निर्मल है, कितनी लगन से ये भक्ति में लीन है, वास्तव में ये सुखी जीवन जी रही है। और उसे गिलानी होती कि मैं एक राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं, सुख चैन नहीं है। तो उसे गिलानी हुई और उसने कहा कि अब ऐसे घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, अब मैं जाता हूँ सब छोड़ के और जंगल में जा कर के रहूँगा, त्याग पूर्वक साधना करूँगा। तो चुड़ाला क्या है, देव का रूप बना करके वो जाती थी बीच बीच में उससे मिलने के लिए और पूछती थी राजन शांति मिली? तो राजा कहते नहीं देव, शांति तो नहीं मिली। तो कहती त्याग करो। अब क्या त्याग करूं, राजपाट तो वहाँ छोड़ कर के आ गया हूँ। तो कहा कि कुछ था, बिछौना था, चादर ओढ़ने का था, दंड कमंडल था। तो उसने कहा कि अब पेड़ के नीचे रहूँगा, घास में सो जाऊँगा, सूखी ज़मीन पे सो जाऊँ, इतना त्याग करता हूँ। बड़ा त्याग किया। फिर जब चुड़ाला जाती है, राजन शांति मिली? कहा नहीं देव, शांति तो नहीं मिली। कहे त्याग करो।
हो सकता भाई अभी कसर हो, तो उसने कहा कि अब भोजन ये 2 टाइम खाता हूँ, अब एक ही टाइम करूँगा इसको, त्याग किया। फिर कुछ दिन के बाद जाती है चुड़ाला, पूछती राजन शांति मिली? नहीं देव, शांति तो नहीं मिली। त्याग करो। अब बचा क्या है त्याग करने को? ये दंड कमंडल यही सब है, पोथी है, अब इसमें भी मोह हो जाता, उसको भी कुआं में फेंक दिया और एकदम भोजन का त्याग करके जल पी करके रहने लगा। अब फिर जा करके पूछती है चुड़ाला, राजन शांति मिली? कि नहीं देव, शांति तो नहीं मिली। कह त्याग करो। अब क्या त्याग करना बाकी है? सब कुछ तो छोड़ दिया, ये शरीर ही बचा है, तो इसको भी जा करके कुएं में त्याग देता हूँ। तो कुएं में कूदने जाते हैं तो वो उनका हाथ पकड़ लेती। नहीं राजन, ये सब त्यागने से शांति नहीं मिलेगी, अहमता और ममता का त्याग करो। तुमने ये सब त्याग किया ना, इसमें अहमता हो गई कि मैंने राज छोड़ा, वैभव छोड़ा, विलासिता छोड़ी, इसका भी तो अहंकार है ना। तो अहमता और ममता का त्याग करने में घर त्याग नहीं करना पड़ेगा, परिवार त्याग नहीं करना पड़ेगा। किसी के अंदर उत्कट वैराग्य है, जो लगता है कि नहीं अब ये भी बंधन है, वो त्यागे तो ठीक है। उसे लगता है कि मैं अब आगे चल कर के एकदम निष्प्रेय जीवन जीऊँगा, अपना कल्याण करूँगा, तब तो ठीक है, पूरा बल हो। तब गुरुदेव जी भी जब घर छोड़े तो ऐसे नहीं छोड़े, 3 साल तक अभ्यास किए और उनका संकल्प था कि जब निकलूँगा तो पीछे वाले रास्ते को मुड़ कर के नहीं देखूँगा। इतना उन्होंने अभ्यास किया और फिर जब छूटा तो गुरुदेव जी कहते थे मुझे पता नहीं चला कब छूट गया। घर वाले जान गए थे, परिवार के लोग जान गए थे। उनके पिताजी ने एक बार पूछा, एक संत को उन्होंने देखा, किसी वैष्णव संत को, वो वृद्ध अवस्था में अपने कुछ इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, बड़ा कष्ट था, पीड़ा थी। वो कुएं से पानी खींच करके ले जाते तो कुटी का जो दरवाज़ा था वो छोटा था, नीचा था, तो उसको सिर पर के अंदर रख कर के अंदर ले जा रहे थे, तो वो मटका जो है घड़ा अटक रहा था उसमें, अब उनसे झुका भी नहीं जा रहा था। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया कि इतना कष्ट होता है, वृद्ध अवस्था में कौन सेवा करेगा? साधु हो जाना तो अच्छी बात है, लेकिन बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? तब गुरुदेव जी ने जो उत्तर दिया वो सच में अंदर बत्ती जला देने वाला है। उन्होंने कहा कि पिताजी, जब मैं अन्य प्राणियों के शरीर में रहा होऊंगा, घोड़ा बना होऊंगा, गधा बना होऊंगा या अन्य, तब कौन सेवा करता रहा होगा? तब तो जीवन गुजर हो गया ना। अब उसको पढ़ना है तो आप वैराग संजीवनी पढ़िए, उन्होंने साधक के जीवन के लिए कितना मसाला उसमें दिया है। तो जीवन तो चल जाता है, जिनके बच्चे नहीं रहते उनकी भी सेवा हो जाती है, और फिर नहीं भी सेवा हो, इस नश्वर शरीर का कितना मोह करना। आत्मबल से बलि तो बनो, जो नियम संयम में बांध लेगा उसकी सेवा सब हो जाएगी। ये प्रकृति सारी सेवा करती है। आप जन्म लिए कुछ कमाई कर कर के लाए थे? देखो बच्चा जन्म लेता है तो माँ की आंचल में दूध आ जाता, खाने का इंतजाम पहले हो गया, हुआ कि नहीं? तो बार बार कहना ठीक नहीं होगा, जब से जन्म लिया तब से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब तो हो रहा है, अब फिर भी फिक्र करें। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, मुर्दा को मिल जात है कपड़ा लकड़ा आग, तो जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ा अभाग, है कि नहीं? जो मर गया है मुर्दा, उसको भी तो कफन मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती, लोग आग लगा देते हैं, तो सारा इंतजाम तो हो जाता है, इस पर फिक्र नहीं करना है। तो साहब कहते हैं, शांति का पथ चाहे को नित छोड़ना है। कामनाओं के चक्कर में पड़ोगे, ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाती हैं, कामनाएं तो सुल्तानों की भी पूरी नहीं होती, इसलिए उसके पीछे ना भागो। जो वर्तमान में संसाधन आपने अर्जित किए हैं उसका पूरा आनंद लो, उसमें पूरा संतोष का अनुभव करो, और यदि और कुछ लगता है तो उसके लिए परिश्रम करो। किसी को लगता है कि मुझे देश चलाना है, मेहनत करे, समाज सेवा करे, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। भोलेपन से काम नहीं चलेगा कि बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके गायत्री मंत्र जप लूंगा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, ये भोलेपन में काम नहीं चलेगा। सेवा करना पड़ेगा समाज की, तब जा करके वो मिलेगा। जो आप चाहते हो ना, उसके लिए योग्य बनना पड़ता है। जब एक विद्यार्थी होता ना, पहले अभ्यास करता है, अभ्यास करने के बाद उसे डिग्री मिलती है, तब वो योग्य हो जाता है,
तब योग्यता के अनुसार उसे व्यवसाय मिलता है, नौकरी मिलती है। तो योग्यता हमें अधिकारी बनाती है संसाधनों का। तो हमारी जो क्षमता है उस योग्यता से हम अर्जन करें, खूब मेहनत करें और अपनी मेहनत से जो अर्जन किया है उसका हम अपने लिए उपयोग करें, परिवार के लिए उपयोग करें, समाज की सेवा में लगाएं, दीन दुखी की सेवा में लगाएं और पूरा संतोषपूर्वक गुजर करें। चाहनाओं के पीछे, कामना और तृष्णा के पीछे न भागें। बाहरी गुड़दौड़ से जो मन बहुत बाहर भागता है उसको लौटाओ, उसको अपने में ले आओ। जैसे जब सोने चले जाते हैं, एकदम गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, तब वहाँ कोई सम्मान की ज़रूरत होती है? वहाँ कोई आदर सत्कार और पूजा की ज़रूरत होती है? सहयोग की ज़रूरत होती? कुछ ज़रूरत नहीं, एकदम निष्काम है। और बड़ा आनंद आता है जब गाढ़ी नींद से कोई सो करके उठता है तो एकदम रिलैक्स महसूस करता है। इसी प्रकार से कामनाओं को छोड़ो, तो कामनाओं को छोड़ोगे तो संतोष बिल्कुल तुरंत आ जाएगा अपने आप। हम कामना में पड़े रहते हैं, तो चाहे को नित्य छोड़ते रहना है। जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाहे तो सुख की कामना छोड़ दो, बस सुख मिल जाएगा। ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि मांगने से मिलती हो। आपको यदि प्रेम चाहिए, सहयोग चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, क्या ये मांगने से मिलेगा? कि असली बात तो ये है कि किसी में वो क्षमता ही नहीं है कि आपको दे दे। और जो कहीं से मिलता है ना, वो सुख क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए होता है। आप किसी विपत्ति में फंसे हों, कोई आपका बड़ा प्रिय बिछड़ गया हो, उसका शरीर छूट गया हो, मन में बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, कोई दूसरा आदमी आपको समझाएगा, भाई संसार है, नियम है, एक आए एक जाए, सांत्वना दे सकता है ना। लेकिन क्या वो पूर्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो थोड़ा संतोष दे सकता है। इसी प्रकार से बाहर जो सत्संग से जो अभी आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, ये भी तो क्षणिक है ना, ये हमेशा रहने वाला तो नहीं है। और चीज़ों से और बाहरी ऐश्वर्य से जो सुख मिलता है वो भी तो क्षणिक है ना। तो क्षणिक सुख हमको बाहर से मिलता है, लेकिन आत्यंतिक शांति जिसे कहते हैं, पूरा आनंद, जीवन का सच्चा आनंद, ये कामनाओं और तृष्णा के त्याग से मिलता है, अहमता और ममता के त्याग से मिलता है। तो वो काम करना पड़ेगा। साहब कहते बात ये सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की कामना मन को नचाती। कौन नहीं जानता है क्रोध की उपलब्धि क्या है, मोह का प्रतिफल क्या है? क्या कोई अपरिचित है इससे? हम सब जानते हैं ना, क्रोध करने के बाद पश्चाताप होता है। हम सबका अनुभव है कि मोह करने के बाद हमारे मन में ग्लानि आती है, घृणा करने के बाद, ईर्ष्या करने के बाद, द्वेष करने के बाद। अब चाहे दुनिया के और भी पाप हो, गाली निंदा झूठ हो, ईर्ष्या क्रोध अहंकार छल हो, चोरी हिंसा व्यभिचार हो, ये सारे जो गलत कर्म हैं, ये सब मन को ग्लानि देते हैं। अंदर से क्या आनंद देते, क्या सुख चैन देते हैं? नहीं, सब जानते हैं, लेकिन बार बार निवेदन किया जाता है क्योंकि वो स्मरण में बना रहे। मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ, लगभग सभी बातें आप भी तो जानते हैं। वो क्या नई बात कुछ बोलता हूँ? यही बातें तो मैं कहा करता हूँ, रोज रोज कहता हूँ। ये संतों ने भी यही कहा है, कोई नया नहीं है इसमें। कुछ कहने का ढंग कुछ बदल जाता है, कोई उदाहरण अलग दे देंगे, लेकिन बातें वही हैं, उसका भाव वही है। तो संतोष को धारण करना है, समझपूर्वक जीवन जीना है, कामना और तृष्णा के पीछे नहीं भागना है। बात ये सबकी सब समझ जाते हैं, लेकिन विषयों की कामनाएं ये मन को नचाती हैं। और कब तक बंदर बने रहेंगे, नाचते रहेंगे? कभी तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा नहीं तो ये मन नचाता रहेगा, आप नाचते रहेंगे, हम सब नाचते ही हैं। और कभी, और आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से नाचते आ रहे। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस मनुष्य जीवन को पा करके कुछ ऐसा कर गुजरें। देखो कितनी मेहनत की है संतों ने, महापुरुषों ने, अपने जीवन को तपाया, कितना त्याग किया, कितना परिश्रम किया। उसके बाद उनके मन में करुणा आई, और करुणा करके उनको लगा कि नहीं, समाज को भी इसका लाभ मिले। उसके लिए उन्हें सद्ग्रंथों की रचना की, साधु समाज का गठन किया, कुछ नियम बनाए। आपको जैसे अभी भंडारियों ने मेहनत करके भोजन बना दिया है,
अब यहाँ आया एक एक आदमी को अपना अपना भोजन बनाना पड़े तो कोई आता है यहाँ? चलो साहब के यहाँ जाएंगे तो भाई खुद बनाना पड़ेगा, नहीं, पहले से इंतजाम किया, लोगों का श्रम है, सेवा है उसमें, तब आपको मिलेगा भी। तो संतों ने वो श्रम किया, तब किया, और आपको पका पकाया खाना है। अब उसमें भी हम आलसी बने रहें तब बड़ी बेईमानी होगी। देखो ये संयोग बहुत कम होता है, सबको नहीं मिलता है। मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्षौ इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सो योग न खोए। मनुष्य का जीवन मिलना, निर्मल रहनी, संपन्न सच्चे संत गुरुजनों का मिल जाना, और अंदर में कल्याण की इच्छा होना, भक्ति की इच्छा होना, जीवन सुधार की इच्छा होना, ये सबके जीवन में इसका संयोग नहीं बनता है। मनुष्य शरीर तो बहुतों को मिला है, क्या सब इस काम में लगे हैं? संत गुरुजन भी मिल जाते हैं, हित उपदेश देते हैं, साधना संयम की बातें बताते हैं, क्या उन सब बातों को हम जी पाते हैं? क्या उसके लिए हमने अंदर में कुछ संकल्प लिया है कि नहीं मुझे ऐसा जीवन जीना है? ये संयोग आज मिला है और इस संयोग को खोना नहीं है, इसमें अपने आप को लगा देना है। तो सद्गुरु अभिलाष देव अपने जीवन में बड़ा परिश्रम किए, और लगभग हमारी तो ये तृष्णा ही है कि गुरुदेव जी 100 वर्ष जीते तो अच्छा रहते। वो 150 साल भी जीते ना, हमारी गति वही होना था। मरने के बाद फिर रोते, फिर पश्चाताप करते। क्यों? अपना काम नहीं किए। गुरुदेव जी ने तो अपना काम किया। ये संत महापुरुष इस संसार में आकर के अपना काम करके अब क्या करें, जी करके तो दिखा दिया। अब मुक्ति का फल वो तोड़ करके हाथ से खिलाएंगे थोड़ी कि ये खा भाई, बड़ा मीठा फल है। साहिब ने कहा ना, चाखे सतगुरु दे न तूरी। वो मुक्ति का फल सतगुरु चखता है, उसका आनंद लेता है, लेकिन तोड़ करके खिला नहीं सकता। उसके लिए खुद चढ़ना पड़ेगा पेड़ पे और तोड़ करके खाना पड़ेगा। तो साधना में हम अपने आप को कसें। तो गुरुदेव जी के सूत्र, कम खाओ और गम खाओ, ये ख्याल रखें। कम खाना मतलब भूखे नहीं रहना। और वैसे तो आयुर्वेद भी कहता है कि जितनी भूख है ना उससे थोड़ा कम खाओ। 15% 20% खाली रखोगे ना तो पाचन अच्छा होगा, बल अच्छा मिलेगा। बहुत आज तक देखो दुनिया में कोई भूखा रह कर के बीमार नहीं हुआ है, खा कर के लोग बीमार होते हैं। और संयम यही साधना है। जहाँ रहो वहाँ संयम का आचरण करते हो, इससे साधन होती है। सत्संग क्या है? अपने में लौट आना, आत्मा में लौट आना सत्संग है। तो आत्मा में एक बाहरी स्वरूप हुआ सत्संग का। अब ये जो सुना समझा, एकांत में इसका चिंतन करके अंदर की ओर लौटे कि मैं स्वरूप से असंग हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, ज्ञानवान हूँ। और फिर किस मोह ममता में पड़ा हूँ, किस मनोविकारों में पड़ा हूँ, कहाँ की तृष्णा और मोह में पढ़ करके मैं अपने आप का पतन कर रहा हूँ। ये आत्मचिंतन करें, वैसी रहनी को हम अपनाएं। बात केवल कहने और सुनने की नहीं है, बात है आचरण की, बात है जीवन की। और ये जीवन जीते जी धोखा ना बना रहे। जितना जीवन है, जितना चल सके कमर कसें और डट करके साधना करें, भक्ति करें, और अपने जीवन में कभी भी मनोविकारों को ना आने दें। आता है छोड़ते चलें, सबल बने। और इतना संबल मिला है तो पढ़ें, लिखें, सुने, साधना, भक्ति, सेवा, संयम, ये सब करते करते जीवन निर्मल होगा, मन निर्मल होगा और सच्ची शांति का अनुभव हो सकेगा। मैं पूज्यवर गुरुदेव जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आप लोग दूर दूर से कष्ट सह करके आए, भूख प्यास भी सहे, जलपान की व्यवस्था तो थी लेकिन बहुत लोग नहीं किए हैं। थोड़ा और धैर्य रखेंगे, सबके लिए भोजन प्रसाद का इंतजाम है। और इस आयोजन में अनेक लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए संत समाज की ओर से, आश्रम परिवार की ओर से तहे दिल से सबके प्रति खूब खूब शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से सेवा भक्ति में आपका मन लगा रहे और आप अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।